सेकंड कहाँ छुपू? बाथरूम में। हाँ हाँ। आप चारों में से टेम्पो ड्राइवर कौन है? हम चारों टेम्पो ड्राइवर है। सेठ जी, ये तो चारों टेम्पो ड्राइवर ही है। आपने तो एक का ही बोला था। लगता है पूरी गैंग लेके आया है। लेकिन सेठ जी, इन चार में से आपके वाला टेम्पो वाला कौन सा है? इनमें से तो कोई नहीं है। हाँ, बोलो भाई, क्या काम है? वो बॉस बताएंगे, बॉस अभी आ रहे हैं। नमस्कार सेठ। तुम आप कौन है भाई? मैं इस एरिया का टेम्पो एसोसिएशन का लीडर हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ? मतलब यहाँ क्यों आना हुआ? कैसे आना हुआ? चंदा लेने। अगले महीने गणपति का फंक्शन है ना, अपने स्टेशन रोड वाला गणपति। चंदा लेने आए? चंदा मांगे? हाँ जरूर जरूर, उसमें क्या, हमेशा देते हैं। ये लो 2000। हाँ 2000 ले भाई, रसीद बना दे। हाँ सेठ। हाँ, थैंक यू। चले। ओके। गणपति बप्पा। सेठ जी, ये तो आपके वाले टेम्पो वाले नहीं थे। आप खामोखा डर गए। अरे मैं डरा नहीं था भाई, चिंता हो रही थी। यहाँ लाखों का माल पड़ा है ना, तो तोड़फोड़ कर दे आके, तो इसलिए चिंता हो रही थी। मुझे डरा कोई नहीं था। ओह, फिर से मक्खी जानी जी का फोन है। पहले मुझे किया, अब देखा बागा को किया। नटू काका, आप ही बात कर लीजिए ना। नहीं नहीं भाई, वो पेमेंट की ही बात होगी, तू ही बात कर ले। मैं क्या बोलूं सेठ जी? बोल दे सेठ जी अभी नहीं आए, आते हैं तो फोन कराता हूँ। ठीक है। हेलो, कौन बोल रहा है? मक्खी जानी? यहाँ पे कोई मक्खी जानी नहीं रहते हैं, ये रॉन्ग नंबर है, सॉरी। अरे साईं, मैं मक्खी जानी ट्रेडर से मक्खी जानी बोल रहा हूँ। ओ मक्खी जानी जी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या काम था? वो जरा पेमेंट का बात करना है बाबा। पेमेंट? सॉरी, हाँ वो क्या है मक्खी जानी जी, हमारे सेठ जी अभी तक दुकान में आए नहीं हैं। अभी तक नहीं आए? ठीक है यार, मैं डायरेक्ट जेठालाल को फोन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप उनको डायरेक्ट फोन मत करना। क्यों? वो उनका फोन यहीं भूल गए हैं। अरे यार, तुम अभी तो बोला था कि वो आए नहीं है। आए थे, सुबह आए थे, लेकिन उनको अर्जेंट कहीं बाहर जाना पड़ा, और देखो ना, अपना फोन भी यहीं भूल के चले गए। वो जैसे ही आएंगे मैं तुरंत आपको फोन करवा दूंगा। आते ही फोन कराना, मुझे ज्यादा इंतजार मत कराना। बड़े सयाने कह के गए हैं कि सागर को नदियों का, नदियों को बादल का, बादल को बिजली का इंतजार करना ही पड़ता है। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। क्या बोल रहा है यार? ठीक है। सागर, बादल, बिजली, पानी, बरसात सब बोलता है, पेमेंट का बात ही नहीं करता, और तुम घड़ी घड़ी मुझे देखता है। क्या बोला? कुछ बोला नहीं, फोन रख दिया। हाश बोला टली। वो ये मक्खी जानी जी का ही फोन होगा। जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे तब तक फोन कर करके हमें परेशान करते ही रहेंगे। आप प्लीज एक बार उनसे बात कर लीजिए ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ। हेलो। हाँ जी, क्या कौन? फोन क्या? मैं बोल रहा हूँ। अरे सॉरी बापू जी, सॉरी। वो क्या, एक व्यापारी का फोन आने वाला था ना, तो दिमाग में वही था। सॉरी बोलिए। नहीं, मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि
तू दुकान बराबर पहुंच गया ना? हाँ, कब का? हाँ। और देख जेठा, मैं क्या कहता हूँ, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं कि हमें ना छूट के सामने वाले के साथ दलीलबाजी में उतरना पड़ता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि गुस्सा आ जाता है, लेकिन ऐसे मौके पर जेठा दिमाग थोड़ा शांत रखना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, गुस्से से किसी का भला नहीं होता। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी 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 बाबूजी, जी जी। और क्या है ना जेठिया कि सुबह सुबह झगड़ा करने से हमारा दिन खराब जाता है, मूड भी खराब हो जाता है, तो इसलिए झगड़ा करने का ही नहीं ना। नहीं, बराबर है बाबूजी, आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ, ठीक, अभी रखता हूँ। हाँ, और हाँ सुन, वो मेरा दोस्त है ना नाथिया, तो उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है, तो उसकी खबर पूछने में जा रहा हूँ। जी बोले बोले। अच्छा बापूजी, संभल के जाना। हाँ, तू चिंता मत कर जेठा, मैं संभल के ही जाऊंगा। हाँ, मेरी चिंता मत कर। ठीक है बापूजी। चल रखता हूँ। जी जी बाबू। ये टेम्पो वाले की वजह से बेचारे बापूजी को मेरी कितनी चिंता हो रही है। ना लेना ना देना, अच्छा भला सोसाइटी से दुकान आ रहा था, सुबह सुबह टेम्पो वाले ने पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया। सेठ जी, आपका मूड ठीक करने के लिए मैं एक मस्त आइडिया दूं? क्या? भजिया पार्टी। भजिया पार्टी? हाँ सेठ जी, मस्त बारिश का मौसम है, इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भजिया हो, तीखी तीखी चटनी हो और तली हुई मिर्ची हो। खाने का जो मजा आएगा, जो मजा आएगा। हाँ, देखिए देखिए सेठ जी, ये सब सुनते ही आपका मूड अच्छा होने लगा है। सोचिए ये सब खाने के बाद आपका मूड कहां से कहां पहुंचेगा। मंगा 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 भजिया मंगा। अरे मंगवा ले क्या सेठ जी, मैं खुद जाता हूँ और मस्त गर्मा गर्म फ्रेश बनवा के लाता हूँ। लेके आ लेके आ लेके आ लेके आ। अच्छा आइडिया ले आया बाघा। ये भजिया की वजह से सेठ जी का टेम्पो वाले का टेंशन दूर हो गया। क्या लगता है वो टेम्पो वाला कुछ करेगा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। अरे क्या हिम्मत नहीं होगी? तुम्हें सुना नहीं वो कैसे धमकी देके गया था? देख लूंगा तुम्हें। माँ, हाँ, मुझे वैसे भी वो सिर फिरा लग रहा था। आजकल कैसा जमाना हो गया है, गुस्से में आकर लोग किसी को कुछ भी धमकी दे देते हैं। आजकल इंसान का कोई भरोसा ही नहीं है। भिड़े, कुछ पता चला वो टेम्पो वाला सोसाइटी में क्यों आया था? हाँ, नहीं, मैंने इंक्वायरी की सोसाइटी में, सबको पूछा कि किसी ने टेम्पो मंगवाया था, तो सबने मना कर दिया, तो पता नहीं क्यों आया था वो। नहीं, कुछ काम होगा तभी आया होगा ना, वरना यहाँ क्यों आता? वो जो भी काम से आया हो, पर अभी मुझे जाना होगा, क्लिनिक में काम है, एक पेशेंट आने वाला है ना। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए, चलिए मैं चलता हूँ। चलो भिड़े, मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी एक आर्टिकल लिखना है। क्यों, आज प्लेस नहीं जाना? नहीं, आज वर्क फ्रॉम होम है। अच्छा, चलो। गुड डे गुड डे गुड डे। सखाराम, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी सोसाइटी सुरक्षित है। हाँ चाचा जी। हाँ आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, मेरे एक दोस्त के वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जरा संभल के जाना। मतलब? नहीं, वो थोड़ी देर पहले वो टेम्पो वाला धमकी देके गया है ना कि देख लूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे भाई भिंडी मास्टर, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। हाँ, उसमें कोई शक नहीं। चल। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ चाचा जी, हाँ, मैं सखाराम पे छोड़ दूँ आपको दोस्त के घर? अरे भाई भिंडी मास्टर, मैंने बोला ना, तू चिंता मत कर, मैं चला जाऊंगा। और अब्दुल, कैसे हो? सब ठीक है ना? सब ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो? मेरे एक दोस्त के वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर रुकिए, मैं अभी रिक्शा लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, सुन भाई, मुझे बाहर से रिक्शा मिल जाएगी, तू अपना काम कर। ठीक है चाचा जी। हाँ? शिकार जाल की ओर आ रहा है, तैयार रहना।
तुम भाई? अरे एक छोड़ो, एक कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे छोड़ो, एक छोड़ो, एक छोड़ो, एक छोड़ो। अरे कौन है? ये लोग क्या चाचा जी को कहाँ लेके जा रहे हो? चाचा जी को कहाँ लेके जा रहे हो? रुको रुको, अरे कोई बहन को रुकाओ। चिट्टा भाई, जेठालाल, मैं मखीजानी बोल रहा हूँ। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं यार, अभी अभी तो रिंग बज रहा था। ये आपका फोन स्विच ऑफ हो गया अभी। अरे ये क्या कर रहे हैं नट्टू काका? 1 मिनट सेठ जी। बागा, कुछ भी मत बोलना, तेरा फोन अभी के अभी स्विच ऑफ कर दे। और ये मेरा फोन भी हो गया स्विच ऑफ। अरे नट्टू काका ये क्या कर रहे हैं? सब फोन स्विच ऑफ क्यों कर रहे हैं आप? सेठ जी, जब तक हमारी भजिया पार्टी खत्म नहीं होगी तब तक सब फोन बंद, ताकि मक्खी जानी जी फोन कर ही नहीं सके। हाँ ये अच्छा आइडिया है नट्टू काका। अरे भजिया आया नहीं अभी तक। जेठा भाई का फोन नहीं लग रहा है। मीरा भाई, मीरा भाई, सोनी भाई, आदि भाई, अंजलि भाभी, पोपट भाई, सोनी भाई, आदि भाई, जल्दी जल्दी। क्या हुआ अब्दुल? क्या हुआ? अरे पोपट भाई, अय्यर भाई। क्या हुआ अब्दुल? क्या हुआ अब्दुल भाई? आप इतना चिल्ला क्यों रहे? अंजलि भाभी बहुत बुरा हो गया। क्या? अरे लेकिन अब्दुल इतने टेंशन में क्यों? तुम हुआ क्या है? क्या हुआ क्या? पोपट भाई बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। हाँ पर अब्दुल हुआ क्या है वो तो बता। हाँ अब्दुल भाई क्या बात है? हाँ चाचा जी को चाचा जी को क्या काय झालं है चाचा जी ना? चाचा जी को। अब्दुल अब्दुल पहले तो सांस ले फिर आराम से बताना क्या हुआ। कोमल तुम जरा पानी ले आओ। हाँ लाती हूँ। चाचा जी किडनैप हो गए। क्या क्या बोला? क्या बोला? मीरा भाई, चाचा जी किडनैप हो गए। अरे क्या बोल रहा है तू? पोपट भाई, चाचा जी किडनैप हो गए। अब्दुल जरा डिटेल में बोलो कि हुआ क्या है? हाँ जल्दी बोल। ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ है। वो लोग एक लाल रंग की वैन में आए थे और पलक झपकते ही चाचा जी को उठा कर लेके गए। क्यों? और मैं कुछ नहीं कर पाया, चाचा जी को बचा नहीं पाया। अरे देवा। देवा अब्दुल तुमने उन गुंडों को देखा? नहीं, क्योंकि गुंडों ने चेहरे पे मास्क पहना हुआ था, इसलिए मैं देख नहीं पाया। अब्दुल तूने देखा वो लोग चाचा जी को किस तरफ लेकर गए? पता नहीं, लेकिन मैंने वैन का रोड तक पीछा किया। वो लोग वैन को तेजी से भगाकर मेरी आंखों से ओझल हो गए। ओह माय गॉड। 1 मिनट, मुझे लगता है ये वही टेम्पो वाला होगा जो यहाँ आया था टेम्पो लेके। उसने जेठा भाई को धमकी भी दी थी। लगता है टेम्पो वाले ने चाचा जी को किडनैप किया है। बरोबर है। अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसकी दुनिया हिला दूंगा। अरे एक मिनट, ऐसे किसी भी निर्णय में पहुंचने की जरूरत नहीं है। अब्दुल, तुमने उस वैन का नंबर नोट किया था? नहीं, उस वक्त चाचा जी की टेंशन में मुझे कुछ सूझा ही नहीं। हे भगवान, अब्दुल भाई ने उनका चेहरा नहीं देखा, गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया। अब हम लोग चाचा जी को ढूंढेंगे कैसे? नक्को जाए नु, उसका टायर पंचर हो जाए, टायर फट जाए, उसकी गाड़ी बंद हो जाए। टेम्पो वाले के गुंडे हमारे चाचा जी को कहाँ लेके गए होंगे?
हे भगवान, हम चाचा जी को कहाँ ढूंढेंगे हम? एक काम करते हैं, चलो पुलिस स्टेशन जाते हैं। हाँ अरे एक मिनट पुलिस को बाद में इन्फॉर्म करते हैं, सबसे पहले जेठालाल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। अरे जेठा भाई को मैं कब से फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका फोन लग ही नहीं रहा है। अब्दुल, बारिश का मौसम है, नेटवर्क का इशू हो सकता है, लेकिन ट्राई तो करते रहना चाहिए ना। मैं भी रोशन को फोन करके बुला लेती हूँ। हाथी भाई तुम्हारा फोन आप मैं भी आर्यन को फोन कर देती हूँ। हे भगवान, तारक तो जयपुर गए हैं। अगर उनको पता चलेगा तो उनको तो बहुत बड़ा झटका लगेगा कि चाचा जी किडनैप हो गए। आप लोग सबको इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग बाहर जाके देखते हैं। हो सकता है किसी और ने वैन का नंबर देखा हो, या आप जिस जगह से चाचा जी किडनैप हुए वहां से हमें कोई सुराग मिले। अक्सर गुनहगार ऐसी जगहों पे सुराग छोड़ देते हैं। सही बात है। चलिए चलिए हाथी भाई, चलो चलो चलो। हे भगवान, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? देखो मेरा ऑर्डर का सामान भी यही गिर गया। मैं ऑर्डर देने के लिए जा ही रहा था कि अचानक चाचा जी की आवाज आई। मैंने देखा एक रेड वैन उनको उठा के लेके जा रही थी। तो मैं वैन के पीछा किया, जो से भागा तो वो ऐसे निकल गई। इस तरह? हाँ इस तरह से। अरे वो देखो टाई का निशान। देखो चाचा जी की चप्पल। अरे हाँ, ये तो चाचा जी की चप्पल है। हाँ वो चाचा जी वैन से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, उस वक्त चप्पल गिर गया होगा। चाचा जी ने बचने के लिए बहुत स्ट्रगल की होगी। यहाँ पे कुछ और नजर नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, आसपास की दुकानों में पूछते हैं, शायद किसी ने वैन को जाते हुए देखा। हाँ, चलो चलो चलो। वैन इसी रास्ते से गई है। अच्छा हाँ, मैं वहाँ पूछता हूँ। मैं उधर पूछता हूँ। मैं यहाँ पूछता हूँ। मुझे भी तो बताओ क्या करना है। हाथी भाई आप वहाँ जाके पूछे उस दुकान में। नहीं बता दिया होता। आपने यहाँ से किसी लाल कलर की वैन को जाते हुए देखा? इससे ज्यादा सनसनीखेज, इससे ज्यादा खतरनाक क्या होगा? दिन दहाड़े गोकुल धाम के बाहर से अब्दुल की आंखों के आगे चंपक चाचा का अपहरण हो गया है। उठा के ले गए उन्हें। कौन है ये लोग? क्यों लेके गए चंपक चाचा को? लगता है ये उसी टेम्पो वाले का काम है। वही टेम्पो वाला याद है ना आपको, जिसका जेठालाल से झगड़ा हुआ था? उसने धमकी दी थी, कितने खतरनाक अंदाज में कहा था कि वो छोड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। और मुझे लगता है उस टेम्पो वाले ने जेठालाल से बदला लेने के लिए चंपक चाचा का अपहरण करा लिया है अपने कुछ लोगों को भेज के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चंपक चाचा को कहाँ लेके गए? जेठालाल का फोन भी नहीं लग रहा है, कैसे ढूंढेंगे उन्हें? कहाँ गए हैं चंपक चाचा? ये तो ईश्वर ही जाने कि वो कहाँ गए। लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ जो कुछ भी होने वाला है बहुत रोमांच और उत्सुकता के साथ होने वाला है। बनाए रखिए अपनी उत्सुकता और जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, निश्चित तौर पे आपको याद होगा कि 28 जुलाई वो दिन है जब तारक मेहता की शुरुआत हुई थी 2008 में। उस दिन के बाद से इस दिवस को मनाते हैं हंसो हंसाओ दिवस के रूप में। और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि हमारे साथ मिलकर बनाइए। बस कुछ ज्यादा नहीं करना। आपके जीवन में कुछ किस्से ऐसे हुए होंगे, कुछ घटनाएं जो लोगों को हंसा सकती है, आपको खुद को भी और लोगों को भी। तो उन किस्सों को हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे शेयर कीजिए और लोगों को हंसाइए। #TMKOC, #TMKOC स्माइल ऑफ इंडिया, #हंसो हंसाओ दिवस। और हाँ, यहाँ चंपक चाचा को कहाँ लेके गए होंगे, कहाँ होंगे चंपक चाचा, क्या होगा उनका, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.